मंदिर में आने वाले भक्तों और छोटे बच्चों से ये घुल मिल जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं देखने के उपरांत भद्रा मारुति मंदिर के दर्शन करने पाओ। लेटे हुए मुद्रा में बालाजी की ये दुर्लभ मूर्ति है। खुलताबाद की यह मूर्ति अद्भुत और चमत्कारिक है। जो भी भक्त यहाँ आता है एकटक इस मनोरम मूर्ति को निहारता रह जाता है, मानो वह एकटक राम भक्तों को निहार कर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। शनिदेव, सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। आई वेलकम दिस जेंटलमैन फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ओके, विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं से 4 किलोमीटर दूर औरंगाबाद के निकट खुलताबाद में लेटे हुए हनुमान जी का यह मंदिर संकट मोचक होने के साथ साथ मन की कामनाएं भी पूरी करता है। मित्रों, यदि आप औरंगाबाद के घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए तो इस चमत्कारिक मंदिर के दर्शन करने का भी विचार बनाएं। हम भी 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं देखने के उपरांत भद्रा मारुति मंदिर के दर्शन करने पहुंच गए हैं। जैसे ही मुख्य द्वार से प्रवेश किया, पांव में छाले और आंखों में आस लिए हुए इन याचकों को देखा। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का नाम भद्रा मारुति कैसे पड़ा? एक दंत कथा के अनुसार खुलताबाद के राजा भद्रासेन श्री राम की भक्ति करते हुए एक बार भजन गा रहे थे। जब हनुमान जी ने इन स्वर लहरियों को सुना तो मंत्रमुग्ध हो गए और राजा भद्रासेन को राम भक्त होने का वरदान दिया। राजा ने भी उन्हें यहाँ विश्राम करने की प्रार्थना की। मान्यता है कि तभी से मारुति नंदन यहाँ लेटी हुई मुद्रा में विराज रहे हैं। आइए शयन या लेटी हुई मुद्रा में बजरंग बली जी की इस मूर्ति के दर्शन कर सुख और सौभाग्य के द्वार खोलें। एक अन्य दंत कथा के अनुसार जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तो कुछ पल उन्होंने इसी स्थान पर विश्राम किया और यह मंदिर उन्हीं पलों को चिरस्थायी बनाता है। हनुमान जी का फूलों और आभूषणों से अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। उनके निकट ही ज्योति प्रज्वलित की जाती है, मानो वह एकटक राम भक्तों को निहार कर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। राजा भद्रासेन ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, इसीलिए इसे भद्रा मारुति मंदिर कहा जाता है। लेटे हुए हनुमान जी की एक मूर्ति प्रयागराज में भी विद्यमान है। एक अन्य दंत कथा के अनुसार लंका पर विजय पाने के उपरांत सीता जी के अनुरोध पर संगम के किनारे हनुमान जी ने विश्राम किया और तब से वहीं विराजमान हैं। माँ गंगा की लहरें उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए आती हैं। आपने हनुमान जी की विविध मुद्रा में मूर्तियों के दर्शन अवश्य किए होंगे। कहीं वह सीना चीर कर यह बतलाते हैं कि राम उनके हृदय में विराजमान हैं, तो कहीं संजीवनी पर्वत उठाकर आकाश में उड़ते हुए परिलक्षित होते हैं, तो कहीं राम धुनी में लीन दिखाई पड़ते हैं। लेकिन खुलताबाद की यह मूर्ति अद्भुत और चमत्कारिक है। जो भी भक्त यहाँ आता है एकटक इस मनोरम मूर्ति को निहारता रह जाता है। विश्वास है कि मारुति नंदन भक्तों के हृदय की बात सुनते हैं और उनके संकट दूर करते हैं। इसीलिए तो हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा जाता है। तो पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।
शनि देव को न्याय का देवता और हनुमान जी को कलयुग का देवता माना गया है। माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। शनि देव के प्रकोप से देवता भी नहीं बच पाते, लेकिन इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा के बाद जब शनि देव की पूजा की जाती है तो शनि देव की वक्र दृष्टि से भक्त बच जाते हैं। भक्त शनिवार के दिन स्नान ध्यान करके शनि देव की पूजा करते हैं, तेल और पुष्प चढ़ाते हैं, शनि चालीसा का पाठ करते हुए शनि देव के मंत्रों का जाप करते हैं। कहा जाता है कि सूर्य के पुत्र शनि देव कर्मों के फल दाता हैं। उनकी पूजा से जीवन की सारी बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। शनि देव की पूजा से शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है और बुरे कर्मों के दुष्प्रभाव कम होते हैं। शनिदेव सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। सूर्यदेव नारायण के अवतार हैं एवं सभी ग्रह के अधिपति एवं अधिदेव माने जाते हैं। एक बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह कि शनिदेव की पूजा करते समय सिर्फ उनके पैरों को ही देखना चाहिए, कभी भी उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए, वरना उनकी वक्र दृष्टि आप पर पड़ सकती है। यदि शनि के चरणों की कृपा हो जाए तो रंक भी राजा बन जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान महादेव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया और उन्हें वानर रूप मिला। यह चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ रोज़ हनुमान चालीसा सुनने के लिए वानर आते हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों और छोटे बच्चों से ये घुल मिल जाते हैं। मंदिर का वातावरण भक्तिमय है। यह भक्त वाद्य यंत्र पर भजन गाते हुए सबका ध्यान सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हनुमान जय तुम्हारे भागाड़ करेंगे, मालदार करेंगे। अपन आप महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र का पहरावा। Very nice, a model. Wow. Shall I take one from you? Yes. Yeah, do it. You have come from where, sir? Austria. 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 Okay. Vienna. It's one of the Vienna, yes. You have been? I stayed there for some time while going to America. Ah, fantastic. Okay. I'm sure you enjoy. It's a beautiful place, you know, Yes. and people speak English so well there. Right? It's- And how did you like this temple? I only came. Haven't seen it yet. I was before in the did Shiva you temple. visit Ellora Caves nearby? Yes, yes. That's I where saw we you. saw I think that is one of the But that's where we great saw you. wonder of India, I'm rather jealous. the world. Yeah, but you know, we saw you there. Yes, You yes, remember we saw you, and then you Yes, said yes. this is the way out. yes, yes, yes. So, So how But how I'm do you more- feel? I'm more How do you feel interested. about India? India is said to be the country of love, friendship, Yeah. and mutual Yeah. understanding. The best in the It world. is. but the People best all thing over is- the world come here, Yeah. and It's they incredible. love India. Is it so? Do you India also? is incredible. It is incredible, India. There is, Incredible India. in the whole of the world, what India has got, nobody has got. Yes, But the best thing is yes, its yes, temples. yes, The yes, spiritual energy. yes, The yes. beauty is something different, but the spiritual energy, all the temples. Beauty is a thing, joy forever. It always gives us great joy. Treasure. And beauty is related to truth. And it is said, you know, there is an English poem. Truth is beauty and beauty is truth. आप कहाँ से आए? That is all we need to know. आप कहाँ से आए? सर मैं आया हूँ जयपुर से। जयपुर से आए? जयपुर से मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ हाँ। और मैं प्रोफेसर। घूमता हूँ हाँ। और वीडियो बनाता हूँ। दिस इज सेकेंड इनिंग ऑफ माई लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। Yeah. आई एम जस्ट एंजॉइंग व्लॉगिंग। Fine, 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 Yeah, fine. very good. Let me take a video, a photo from you, from with this background, huh? Thank with you. your camera. Okay. Yeah, yes. Yes. This is beautiful. He is my friend from Austria. Near Vienna. And near exactly. Vienna, he has come here. He says that he enjoys the culture and spiritual beauty of this country. Special this So I, on behalf of my channel,
And from India, I welcome this gentleman from Austria. Okay. His Har name is Har Mahadev. Thank you so much. Har Har Mahadev. His name is Manfred Schweiger. What's your name? Manfred Schweiger Shah. Okay, that's good. Very good. सर आप लंदन से आए हैं यहाँ? हाँ, मैं लंदन से आया हूँ। ऐसे तो बर्मिंघम से आया हूँ, लेकिन अभी फिर लंदन से आया हूँ। आप ये बतलाइए, विदेशों में लोग धीरे धीरे भारतीयता की ओर बढ़ रहे हैं, क्यों? बतलाइए कि इंग्लैंड की कल्चर में और इंडिया की कल्चर में बेसिक डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है। जैसे एक तो कल्चरल डिफरेंस है, हाँ थिंकिंग डिफरेंस है। हाँ, क्या थिंकिंग है वहाँ और यहाँ क्या है? यहाँ सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, मिलते हैं, कोई दुश्मनी ऐसे नहीं करते। वहाँ ऐसे नहीं है, वहाँ कल्चर बहुत डिफरेंट है। वो उसका थिंकिंग इज़ वेरी डिफरेंट। उन लोगों का गोरे का थिंकिंग इज़ वेरी डिफरेंट। हाँ, वो जब भी बच्चा 18 साल का हो जाता है तो बाप मम्मी कह देते निकल जाओ यहाँ से। अच्छा यहाँ ऐसा नहीं होता है। हाँ। और वो और भी अपने बहुत चीज़ है। बूढ़े माता पिता की भी देख रेख नहीं करते। नहीं। देखिए मित्रों, ये इंग्लैंड से आए हैं और इन्होंने बतलाया कि वहाँ की संस्कृति बड़ी अजीब है। वहाँ आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है, और बस पीपल आर प्रोफेशनल देयर, एंड वाइल इन इंडिया पीपल आर इमोशनल. इज इट सो सर? यस, करेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस नो प्रॉब्लम। वैल्यूएबल. जय माता दी। जय माता. मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपने चमत्कारिक, अद्भुत भद्रा मारुति मंदिर के दर्शन किए, शनि देवता के चरणों में शीश झुकाया और बच्चों और वानरों का प्रेम भी देखा. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी अधिक से अधिक करें. चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें. शिरडी टूर के मेरे सभी वीडियो देखें और कमेंट करें. मैं अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी को एंजॉय कर रहा हूँ. आपके लिए नए से नए स्थानों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ. आप कमेंट्स करते रहिए. आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं. जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा किसी और ट्रैवल डेस्टिनेशन पर. टेक केयर एंड एन्जॉय योरसेल्फ.